क्या जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया का सिक्योरिटी काउंसिल सीट चाइना को दे दिया? दोस्तों, अक्सर सोशल मीडिया पर एक सवाल वायरल होता है, पंडित नेहरू ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट चाइना को दे दिया, लेकिन ये सच है या सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा? आज हम बात करेंगे तथ्यों की। सबसे पहले ये समझे कि 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस बना, चाइना शुरुआत से ही सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर था। हाँ, बिल्कुल शुरू से। और तब चाइना कहा जाता था रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब चियांग काई शेक की सरकार। 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया, लेकिन यूएन में सीट अभी भी ताइवान की सरकार यानी आरओसी के पास थी। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि एक छोटे से आइलैंड ताइवान को पूरे चाइना का रिप्रेजेंटेटिव मानना क्रेडिबिलिटी खो देता है, इसलिए उन्होंने कहा कि यूएन में असली चाइना पीआरसी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अमेरिका पूरी तरह कम्युनिस्ट चाइना को यूएन में लाने के खिलाफ था। कोल्ड वॉर चल रही थी और यूएस किसी भी तरह पीआरसी को परमानेंट मेंबर नहीं बनना देना चाहता था। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय यूएस ने इंडिया को कहा, व्हाई डोंट यू टेक ओवर चाइना's परमानेंट सीट, लेकिन नेहरू ने साफ मना कर दिया। उनका मानना था कि चीन से इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, आरओसी की जगह पीआरसी को सीट मिलनी चाहिए, इंडिया को नहीं। चाइना एक ह्यूज सिविलाइजेशनल कंट्री है और उसे यूएन में रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। क्या इंडिया लीगली ये सीट ले सकता था? शॉर्ट आंसर नो, क्योंकि चाइना को हटाकर इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट देना यूएन चार्टर में अमेंडमेंट के बिना संभव भी नहीं था और अमेंडमेंट को यूएस असर वीटो कर देता, तो प्रैक्टिकली ये भी इम्पॉसिबल था। क्या नेहरू ने सीट चाइना को दे दी? नेहरू ने कोई सीट चाइना को नहीं दी। इंडिया के पास देने के लिए कोई सीट ही नहीं। ये पूरा आइडिया है अमेरिका की साइड थिंकिंग की, कोई ऑफिशियल ऑफर नहीं। नेहरू ने सिर्फ ये कहा कि असली पीआरसी को ही सीट मिलनी चाहिए। नेहरू का मानना था कि इंडिया एक दिन अपने बल पे सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनेगा। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई बोले कि नेहरू ने सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को दे दी, तो उसे फैक्ट्स दिखाना, इमोशंस नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।